प्रियंका गांधी की यहाँ चित्तौड़गढ़ रैली के बाद हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है राजेंद्र विदुड़ी जी। विदुड़ी साहब, आपने अभी प्रियंका गांधी जी की रैली थी, यहाँ पर जो लोग आए, रेस्पॉन्स मिला, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इस बार चित्तौड़ में कुछ परिवर्तन होने वाला है? नहीं, चित्तौड़ में नहीं, पूरे राजस्थान में परिपाटी बदलने वाली है। कांग्रेस की 120 से 140 सीटें हमारी आ रही है और जनता ने अशोक गहलोत जी के विकास और योजना पे मोहर लगा दी है। आज एक विधानसभा की रैली, एक क्षेत्र की रैली में कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग आए हैं और प्रियंका जी ने जो वहाँ पर जनता के सामने एक हकीकत रखी है, जात पे न पात पे, वोट पड़ेगा हाथ पे। धर्म की बात नहीं, जात की बात नहीं, विकासवाद की बात पे वोट पड़ेगा। और प्रियंका जी की बात पे जो हमारे नौजवानों में, महिलाओं में और कार्यकर्ता में जो जोश भरा है, परिवर्तन की लहर चल रही है और हम चित्तौड़ की 500 सीटें जीतेंगे। भीलवाड़ा में मेरे लगता वट्टे इलाका है, वहाँ भी हम 7 के 7 सीटें जीत रहे हैं। उदयपुर में भी हम जीत रहे हैं, राजसमंद में भी जीत रहे हैं, डूंगरपुर में भी हम जीत रहे हैं, बांसवाड़ा में जीत रहे हैं। 35 सीटें हमारे मेवाड़ में, 35 के 35 सीटों में कांग्रेस आज आगे चल रही है और हम चुनाव में 35 की 35 सीटें जीतेंगे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस इलाके में आते रहे हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। क्या उनकी रैली का असर रहेगा या फिर आपकी कांग्रेस की गारंटी है वो प्रभावी रहेगी? उनको देश चलाना चाहिए, देश को चलाएं, पाकिस्तान, चीन से भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखें। प्रियंका जी ने सही कहा कि उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है क्या? उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। वो राजस्थान में अशोक गहलोत जी की योजनाओं का जादू चलेगा, गरीबों की दुआओं को जादू चलेगा। जो कोरोना काल में अशोक गहलोत ने सेवा की है, जो गरीबों की मदद की है, जो वो दिए जलाने वाले हैं और हम चूल्हे जलाने वाले हैं, वो थाली बजाने वाले हैं, हम घरों में राशन पहुंचाने वाले हैं, वो ढोल नगाड़े बजाने वाले हैं, हम लोगों की मदद करने वाले हैं। तो जो अशोक गहलोत जी की योजना हमने मदद की है, 25 लाख का इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 500 रुपये का सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री 2 महीने में, 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री और 10,000 रुपये का जो हम मुखिया को अलग गृह लक्ष्मी में देंगे और किसानों का, गरीबों को 2 रुपये किलो गोबर जो हम खरीदेंगे, उससे योजना में नहीं बल्कि एक परिवर्तन की लहर नहीं है, बल्कि एक अशोक गहलोत को चौथी बार लाने की लहर है। उन पे अपना घर तो संभल नहीं रहा, तो हमारे घर की तरफ क्या देख रहे हैं? हमारी लहर चल रही है अशोक गहलोत की योजनाओं की, अशोक गहलोत के काम की और जनता के आशीर्वाद से हम कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है और बीजेपी की 40 से 42 सीटों में सिमटने जा रही है। प्रियंका जी ने कहा लाल पीली डायरी में जो बीजेपी वाले हैं वो अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं सीएम का। मेरी ख्याल है ना कोई लाल है, ना पीली है, ना इनकी डायरी इनके पास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए दूंगा। ये नौजवान भटक गए, 1500 रुपये भी नौजवान को नहीं मिले। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल के वोट लेता हो तो उस देश का क्या होगा? प्रधानमंत्री कांग्रेस की झूठी गारंटी है सर। कोई गारंटी, कांग्रेस गारंटी क्या? कांग्रेस काम कर रही है। आपने वादा किया था 15 लाख का, 10 साल होने वाले हैं, बोलो किसको दिया? आपने वादा किया था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसको दिया? उल्टा बेरोजगारों से पकौड़े तलवा रहे हो। क्या बात कर रहे हो आप? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो लोग वोट मांगते हैं वो वास्तव में कमज़ोर लोग होते हैं। ये देश सरदार पटेल ने बनाया। मोदी भी हमारे कांग्रेस के गृह मंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पूर्व अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेता मानता है। जब उनका प्राइम मिनिस्टर ही हमारी कांग्रेस के और भारत के पूर्व गृह मंत्री को नेता मानता, तो हमारी कांग्रेस के नेताओं की पूरी लाइन है। बिल्कुल, आप ये राजेंद्र विदुड़ी है जो कह रहे हैं कि जो नेता धर्म की बात करे, धर्म के नाम पर वोट मांगे, वो कमजोर नेता होते हैं, कमजोर पार्टी होती है। और जिस तरीके से डेवलपमेंट की राजनीति जो अशोक गहलोत सरकार ने शुरू की है, उस राजनीति और उस मुद्दे पर है इस बार चुनाव जीता जाएगा। और चित्तौड़गढ़ में जिस तरीके से जो माहौल जो आज दिखाई दिया, उसका न केवल चित्तौड़ में बल्कि पूरे यहाँ पर अंचल में असर पड़ने वाला। 35 की 35 सीट है वो कांग्रेस की तरफ जाने वाली, ऐसा राजेंद्र विदुड़ी कहते हुए नजर आए। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोहर बिश्नोई, इंडिया डेली, चित्तौड़।